राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देवदूती ब्राह्मण की कथा। लोमेश ऋषि बोले, हे वेदनिधि, मैं तुम्हें देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसने पिशाच की मुक्ति दिलाई थी। तदापरांत लोमेश ऋषि बोले, देवदूती एक महान ऋषि था। उनका आश्रम सरस्वती के निकट अति सुंदर स्थान पर स्थित था। उस आश्रम के चारों ओर अनेकानेक फल, फूल, बगले, वृक्ष लगे हुए थे। चारों ओर सुंदर कुएं थे, जिसके चारों ओर सुंदर पक्षी चहकते रहते हैं। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत तथा स्वर्ग तुल्य था। देवदूती का जन्म के समय उसके पिता ने भगवान विष्णु की उग्र तपस्या की थी तथा विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही देवदूती का जन्म हुआ था। देवदूती अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा महान तपस्वी था। वह सर्दी, गर्मी तथा बरसात में भी कठिन से कठिन निरंतर तपस्या करता रहता। उसको तपस्या के मध्य भूख ही नहीं लगती थी। कभी कभी टूटे गिरे फलों को बीनकर रख लेता। लगातार तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण होने लगा। इस प्रकार अनेकानेक वर्ष बीत गए। वह हर समय हरि चरणों में भक्ति लीन रहता। वेद मंत्रों का निरंतर पाठ करता रहता। श्रद्धा सहित विष्णु भगवान के चरणों में सहस्त्रों सुगंधित सुंदर पुष्प, फल, फूल अर्पित करता। विष्णु भगवान दर्शन। एक दिवस जब वह निरंतर तपस्या तथा भक्ति में लीन था, स्वयं विष्णु भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने अति प्रेम से ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। स्वयं विष्णु भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे थे। ब्राह्मण के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। वह हर्ष विभोर हो उठा तथा विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे देवदूती, तुम मेरे अत्यंत परम भक्त हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहो वर मांग लो। देवदूती प्रसन्नता से पागल सा हो उठा। वह बोला, हे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए तो सब कुछ मिल गया। यदि वर देना ही है तो मुझे अपनी अचल भक्ति तथा वरद हस्त प्रदान करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा देवदूती नारायण के ध्यान में रह गया।